नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड वन रिपोर्ट और वन आंदोलनों से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात वन रिपोर्ट, जो कि उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 है, उससे संबंधित प्रश्न भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 उत्तराखंड की इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी वन रिपोर्ट 2021 की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि लेटेस्ट आंकड़े हैं उत्तराखंड वनों से संबंधित, कितना वन एरिया है, फॉरेस्ट कवर एरिया है उत्तराखंड में, डिस्ट्रिक्ट वाइज किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है, किस में कम है, पूरे आंकड़े इस पीडीएफ में डिटेल्स में समझाए गए हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। इससे पहले हमारे 300 क्वेश्चन हो चुके थे और आज हम शुरू करेंगे 301वें क्वेश्चनों से। क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में वन आच्छादित क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे देखो, 2019 में अगर हम बात करें तो जो फॉरेस्ट कवर एरिया था उत्तराखंड का वो था दोस्तों 24,303.04, 24,330.303.04 ये 2019 में था। जबकि 2021 में बढ़कर हो गया था 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें तो कितनी वृद्धि हुई है, ये 2021 की रिपोर्ट है और ये है 2019 फॉरेस्ट कवर एरिया उत्तराखंड का, वन आच्छादित क्षेत्र उत्तराखंड का। तो इसमें वृद्धि हुई है +2.09 वर्ग किलोमीटर की। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इसमें से अगर आप इसको घटाते हो तो ये आ जाएगा 2.09 वर्ग किलोमीटर। यानी 2019 की तुलना में 2021 में वनाच्छादित क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो 2.09 वर्ग किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों वनों से संबंधित। और ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट ये जारी की गई है 2021 में 13 जनवरी 2022 को ये जारी की गई है। उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 के नाम से इसको जाना जाएगा और ये है 17वीं वन रिपोर्ट उत्तराखंड की। तो अगर आपको ये 17वीं वन रिपोर्ट चाहिए उत्तराखंड की तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है, गुरसो बुग्याल कौन से जनपद में है। सही आंसर हो जाएगा गुरसो बुग्याल चमोली जनपद में है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। चमोली जनपद में एक और बुग्याल है दोस्तों, बगची बुग्याल, क्योंकि ये हाल ही में चर्चा में रहा है। बगची बुग्याल किस जनपद में है, ये भी चमोली में है। और इस बगची बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 हाल ही में घोषित किया गया है। तो ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 किस बुग्याल को घोषित किया गया है, बगची बुग्याल को, ये भी चमोली में है। और गुरसो बुग्याल ये भी चमोली में है। नेक्स्ट है, सोना नदी वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है। तो सोना नदी वन्यजीव विहार है पौड़ी गढ़वाल में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इस सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई, तो 1987 में पौड़ी में सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये स्थित है देहरादून में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। और भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना देहरादून में कब की गई थी, 1982 में। तो स्थापना वर्ष दोस्तों आपको ये जरूर नोट करना है। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब की गई, तो अभी मैंने इसको आपको बताया था 1982 में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में देहरादून में की गई। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर एरिया क्षेत्र वाला जनपद। फॉरेस्ट कवर क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है उत्तराखंड का, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 उत्तराखंड की वो बता रखी है। यूट्यूब में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं, या उसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फॉरेस्ट कवर एरिया वाले जनपदों की बात करें तो सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर एरिया वाला जनपद है पौड़ी गढ़वाल। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पौड़ी के बाद है नैनीताल। टॉप 4 आपको जरूर नोट करने हैं। नैनीताल के बाद आ जाएगा उत्तरकाशी और उत्तरकाशी के बाद आ जाएगा चमोली। तो टॉप 4 फॉरेस्ट कवर एरिया वाले जनपद है पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उत्तरकाशी और चमोली। ये है फॉरेस्ट कवर एरिया 2021 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार।
नेक्स्ट है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, कॉर्बेट नेशनल उद्यान। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह है भारत ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में इसकी स्थापना हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हुई थी और बाद में इसका नाम क्या पड़ा, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था। सही आंसर हो जाएगा चमोली जनपद में शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। और चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है गोरा देवी को, जो कि उत्तराखंड के रैणी गांव की थी। तो चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, उत्तराखंड के चमोली गांव से। नेक्स्ट है अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है। तो अस्कोट वन्यजीव विहार हो जाएगा पिथौरागढ़ में। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना की अगर बात करें तो 1986 में अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी पहली रिपोर्ट कब जारी की। तो 310 का जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1987। डी ऑप्शन FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी पहली रिपोर्ट जारी की 1987 में। जो वन रिपोर्ट जारी की जाती है वो FSI द्वारा ही जारी की जाती है। और अगर हम बात करें FSI का मुख्यालय कहाँ है तो ये हो जाएगा देहरादून में। और FSI की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। देखो 1981 में इसकी स्थापना होती है और 1987 में ये अपनी पहली वन रिपोर्ट जारी करता है। ये आपको मुख्य विशेष तौर पर नोट करना होगा। और जो हाल ही में उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 जारी की गई है 13 जनवरी 2022 को, उसको भी किसने जारी किया है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने यानी FSI ने, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं प्रत्येक क्वेश्चन को आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके कई क्वेश्चन यहाँ पे रिवीजन हो सके आपका और आपकी यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस हो सके। उत्तराखंड जीके जिसमें आपको अच्छा स्कोर हमेशा करना होता है किसी भी एग्जाम में, तो इसलिए इसको प्रेफरेंस देना जरूरी है। और सिलेबस मैंने काफ़ी कुछ आपको कंप्लीट करा रखा है। अगर आप उत्तराखंड जीके कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब में आपको हमारी सीरीज मिल जाएगी, निःशुल्क सीरीज है। एक है उत्तराखंड हिस्ट्री की सीरीज, उत्तराखंड जिला सीरीज और उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज। तो इन सीरीज को आप अगर देखेंगे तो उत्तराखंड जीके का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इन सभी सीरीज के नोट्स आपको दिए गए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो नंधौर वन्यजीव विहार का गठन कब किया गया, सही आंसर हो जाएगा 2012 में। और नंधौर वन्यजीव विहार ये कहाँ स्थित है, तो ये है आपका नैनीताल और चंपावत जनपद में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है। चीड़, बांज, देवदार या सागौन। बांज दोस्तों, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में अगर बात करें तो बांज ये अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है और पशु चारा उपलब्ध कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है बांज के वृक्ष की। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 313 है, ठीक है, 313 मैती आंदोलन के सूत्रधार हैं। तो कल्याण सिंह रावत हैं मैती आंदोलन के सूत्रधार, इनको मैती के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व क्षेत्र कब घोषित किया गया। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में फैला हुआ है और इसको भी अब टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। इससे पहले अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एकमात्र टाइगर रिजर्व क्षेत्र था, वो था कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें सर्वप्रथम पहली बार जिसको टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था 1973 में। 1 अप्रैल 1973 को कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जा चुका था। लेकिन उसके बाद उत्तराखंड में एक दूसरा अब जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको भी टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है और यह है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कब इसको टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है, 2015 में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 2015 में टाइगर रिजर्व क्षेत्र इसको घोषित किया जा चुका है और यह है देश का 48वां टाइगर रिजर्व। अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है वो देश का कितवां टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, तो यह है 48वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र है देश का। और उत्तराखंड का है ये दूसरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र, क्योंकि उत्तराखंड का जो पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 1 अप्रैल 1973 को
जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, और ये था भारत का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र। तो काफ़ी डिटेल्स मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से उत्तरकाशी में स्थित बुग्याल, मानेक बुग्याल, पुंग, जोराई या बरम। तो मानेक बुग्याल हो जाएगा सही आंसर, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। अब देखो यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है, पुंग बुग्याल, पुंग बुग्याल हो जाएगा आपका चमोली में। जोराई बुग्याल कहाँ है, तो ये है टिहरी में। और जो बरम बुग्याल है ये है पिथौरागढ़ में। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। मानेक बुग्याल उत्तरकाशी में है, पुंग बुग्याल चमोली में, जोराई बुग्याल टिहरी में और बरम बुग्याल पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट यहाँ पे फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। कई बार मैंने इसके बारे में आपको डिटेल्स में बता रखा है। नेक्स्ट है लीसा प्राप्त होता है। तो लीसा किससे प्राप्त होता है, चीड़ के वृक्ष से। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस जनपद में खोला गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये खोला गया है उत्तरकाशी में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले क्रमशः। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर एरिया नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, यानी उस जिले का जो कुल प्रतिशत है उसका सबसे ज़्यादा प्रतिशत फॉरेस्ट कवर किस जनपद में है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाला जनपद और सबसे कम वन प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नैनीताल और उधम सिंह नगर, क्योंकि नैनीताल का जो फॉरेस्ट कवर एरिया, अगर हम क्षेत्रफल प्रतिशत की बात करें तो 71.62% क्षेत्र पर नैनीताल में वन पाए जाते हैं। तो नैनीताल में कितने हैं, 71.62% क्षेत्रफल। जबकि अगर हम उधम सिंह नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर में मात्र 16.84% क्षेत्र पर क्या है, वन पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाला जो जिला है वो है नैनीताल और सबसे कम है उधम सिंह नगर। ये मैंने आपको डिटेल्स में बता रखा है। फॉरेस्ट कवर की जो रिपोर्ट आई है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल्स में बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है या वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी, इन्हें वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। अब एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से, वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को वृक्ष मित्र कहा जाता है, जबकि वृक्ष मानव कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इनमें से जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाएगा वो हो जाएगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ए ऑप्शन हो जाएगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई, तो 1988 में। ये क्वेश्चन बन सकता है। नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र, इसकी स्थापना 1988 में की गई। नेक्स्ट यहाँ पे कार्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2013 में। कार्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया 2013 में। नेक्स्ट यहाँ पे एफआरआई के मुख्य गेट का नाम क्या है। एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, देहरादून में है और 1906 में इसकी स्थापना हुई। कई बार ये पूछा जाता है कि एफआरआई की स्थापना कब की गई, 1906 में। और इसके मुख्य गेट का नाम क्या है, ब्रैंडिस गेट, क्योंकि डेट्रिच ब्रैंडिस इनका मुख्य योगदान था इसकी स्थापना में, तो इसलिए इसका मुख्य गेट का नाम क्या रखा गया, ब्रैंडिस गेट। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से पिथौरागढ़ में स्थित बुग्याल। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन, मानेक बुग्याल, मानेक बुग्याल उत्तरकाशी में है, पुंग बुग्याल चमोली में है, जोराई बुग्याल है टिहरी गढ़वाल में। तो यहाँ पे जो दारमा बुग्याल हो जाएगा सही आंसर, दारमा बुग्याल हो जाएगा पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी एफएसआई की स्थापना कब हुई। तो भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1981 में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इसका कार्य क्या है, तो ये देश में वन सर्वेक्षण करना इसका कार्य है, वन संसाधनों का आंकलन करना ये इसका कार्य है, और ये अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी करता है।
और एफएसआई का जो मुख्यालय वो देहरादून में है और इसने अपनी पहली रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की थी। और हाल ही में उत्तराखंड की 17वीं वन रिपोर्ट ये 2022 में 13 जनवरी 2022 को यहाँ पे प्रकाशित की गई है, जो कि उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है। वो 17वीं वन रिपोर्ट है जो कि 2022 में एफएसआई द्वारा जारी की गई। नेक्स्ट है सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? 1987 हो जाएगा सही आंसर। 1987 में सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना हुई जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्डेड वन क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यानी अभिलेखित वन क्षेत्र भी इसको हिंदी में कहा जाता है। ये वो वन क्षेत्र होता है जिसे राज्य सरकार वन क्षेत्र घोषित कर चुकी है। तो अगर हम देखो, पहले मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ कि अगर उत्तराखंड के हम क्षेत्रफल की बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर ये उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। और इसके 38,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर पर क्या है, इस इतने क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा वन क्षेत्र यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया घोषित किया जा चुका है। तो अगर आप इसका इतना परसेंट निकालोगे तो ये निकल जाएगा दोस्तों 71.05%, यानी इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्डेड वन क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 71.05% कुल क्षेत्रफल ये है राज्य का, और रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट एरिया है ये है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तराखंड का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जनपद। तो सबसे ज़्यादा जो वन प्रतिशत वाला जनपद है वो है नैनीताल, जबकि सबसे कम कहाँ है वो है उधम सिंह नगर। तो सबसे ज़्यादा नैनीताल। और अगर हम टॉप 4 की बात करें तो नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, जिसमें सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले ये 4 जनपद हैं, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है यहाँ पे सबसे छोटा वन्यजीव विहार। तो सबसे छोटा वन्यजीव विहार हो जाएगा मसूरी वन्यजीव विहार, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मसूरी वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 1993 को हुई थी, और यह है राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार जिसका क्षेत्रफल है मात्र 11 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। अब देखो ये आप सभी जानते होंगे, ये क्वेश्चन पूरा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई है और ये स्थान दिए गए। तो जो बिनसर वन्यजीव विहार है, बिनसर वन्यजीव विहार है अल्मोड़ा में, मालन पशु विहार ये पौड़ी में है, और अस्कोट वन्यजीव विहार है पिथौरागढ़ में। तो यहाँ पे देखो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1। तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। बिनसर वन्यजीव विहार है अल्मोड़ा में, मालन पशु विहार पौड़ी में है, और अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1931 में उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है तिलाड़ी कांड का संबंध है। तो तिलाड़ी कांड, इसके बारे में मैंने आपको हिस्ट्री में बता रखा है। तिलाड़ी कांड जिसे रवाई कांड के नाम से भी जाना जाता है, और इसका संबंध है वन अधिकारों से। ये तिलाड़ी कांड या रवाई कांड के नाम से जिसे जाना जाता है, घटना कब हुई थी? 30 मई 1930 को यमुना नदी के किनारे कुछ आंदोलनकारी जो कि वन संबंधी आंदोलन, जो वन संबंधी नियम थे उनका विरोध कर रहे थे। और उस समय टिहरी रियासत के शासक कौन थे? नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह के शासनकाल के दोस्तों ये घटना है। और इसमें हुआ ये था कि नरेंद्र शाह के जो दीवान थे चक्रधर जुयाल, उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोली भी चलाई थी। तो 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड या रवाई कांड नामक घटना हुई थी, और इसका संबंध है वन अधिकारों से। अगला क्वेश्चन है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम है सी राजगोपालचारी जी के नाम से, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री, हैली या गोविंद राष्ट्रीय उद्यान? सही आंसर हो जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों 1989 में की गई थी, और ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 2390 वर्ग किलोमीटर, 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है।
और इस हिसाब से ये हो जाएगा उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट यहाँ पे वेदनीय बुग्याल स्थित है, तो वेदनीय बुग्याल आपका हो जाएगा चमोली जनपद में। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है गलत युग्म का चयन कीजिए, तो यहाँ पे आपको गलत युग्म का चयन करना है। नंदा देवी नेशनल पार्क क्या ये उत्तरकाशी में है? नहीं है, ये है चमोली में। तो ये हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। जिम कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में सही है। अस्कोल्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में है और बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी अल्मोड़ा में है। तो यहाँ पे ये कथन क्या है, ये गलत युग्म है, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 2005 में। 1982 में इसकी स्थापना हुई, जबकि 2005 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर देते रहें। देहरादून स्थित एफआरआई की इमारत का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ब्लॉमफील्ड द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ब्लॉमफील्ड नामक व्यक्ति ने, ये आर्किटेक्चर थे और इन्होंने एफआरआई की इमारत का डिजाइन तैयार किया है। जबकि एफआरआई का जो मुख्य गेट है उसका नाम क्या है? वो है ब्रैंडिस गेट, क्योंकि डेट्रिच ब्रैंडिस द्वारा एफआरआई की स्थापना की गई थी वहाँ पे एक स्कूल के रूप में, और इसका इतिहास मैंने काफ़ी डिटेल्स में आपको बता रखा है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से चमोली में स्थित बुग्याल। तो देखो यहाँ पे कुश कल्याण बुग्याल ये आपका उत्तरकाशी में है। कुश कल्याण बुग्याल का है उत्तरकाशी में है। पुंग बुग्याल हो जाएगा चमोली में, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जोराई बुग्याल है टिहरी गढ़वाल में और बर्मी बुग्याल है रुद्रप्रयाग में। तो पुंग बुग्याल दोस्तों हो जाएगा सही आंसर। पुंग बुग्याल है चमोली जनपद में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है क्वेश्चन नंबर 340। निम्न में किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से है? तो गोरा देवी जिनका संबंध है चिपको आंदोलन से, और इनको चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मैती आंदोलन के प्रणेता। तो मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है? कल्याण सिंह रावत, जिनको मैती के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कल्याण सिंह रावत जिनका संबंध है मैती आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है? सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 520.82 वर्ग किलोमीटर, जो कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, और ये कहाँ स्थित है? तो ये है नैनीताल और पौड़ी जनपद में, और इसका जो प्रवेश द्वार है वो है नैनीताल के ढिकाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस उद्यान का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान था? सही आंसर हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम। देखो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जब स्थापना होती है 1936 में, तो उसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम पड़ता है रामगंगा नेशनल पार्क। अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम इसलिए रखा गया था कि जो पश्चिमी रामगंगा नदी है वो इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, तो इसलिए इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी रखा गया था। और बाद में 1957 में पुनः इसका नाम बदलकर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, जो कि वर्तमान में है। तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किसका नाम था? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी अप्रैल 1973 से। 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस पार्क से की गई थी? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, जहां से प्रथम बार भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 1973 से। तो कार्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 1973 में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो एक बार आप यहाँ पे जो कोट दिया गया है इसको अच्छे से देख लें इसको, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो देखो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है उत्तरकाशी में।
कार्बेट नेशनल पार्क है नैनीताल और पौड़ी में। नंदा देवी पार्क ये है चमोली में। और फूलों की घाटी ये भी दोस्तों कहाँ है, चमोली में। तो यहाँ पे देखो जो सी ऑप्शन है ए का दे रखा है 3, ठीक है। बी का हो जाएगा कार्बेट नेशनल पार्क का 2 यानी नैनीताल और पौड़ी ये भी ठीक है। सी का और डी का क्या है 1 है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 345 का सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं। पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं सच्चिदानंद भारती, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इन्होंने पौड़ी के उपरंका क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करने के लिए पानी राखो आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था, ये सच्चिदानंद भारती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में होती है, लेकिन इसको जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया जाता है, 1988 में। तो 1988 में स्थापना होती है नंदा देवी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वन्यजीव विहार क्या होता है, या जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये मैंने आपको डिटेल्स में समझा रखे हैं। जो हमारे डिटेल्स लेक्चर थे और यूट्यूब में आपको ये डिटेल्स लेक्चर निःशुल्क मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना रखी है, उत्तराखंड हिस्ट्री की अलग बना रखी है, उत्तराखंड जिला सीरीज की अलग बना रखी है और उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज की अलग बना रखी है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल्स में आपको उत्तराखंड का हर टॉपिक दोस्तों डिटेल्स में कवर कराया गया है और इन सभी के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नेक्स्ट है राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार। तो वन्यजीव विहार यहाँ पे पूछा गया है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है वो है केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर और यह है राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जबकि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो वन्यजीव विहार है वो है मसूरी वन्यजीव विहार जिसका मात्र 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो सबसे बड़ा है केदारनाथ वन्यजीव विहार और सबसे छोटा है मसूरी वन्यजीव विहार। अगला क्वेश्चन है सही युग्म का चयन करें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केदार खर्क बुग्याल ये रुद्रप्रयाग में बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये है उत्तरकाशी में, इसलिए ये युग्म सम्मिलित नहीं है। केदार कांठा बुग्याल ये उत्तरकाशी में है तो ये युग्म बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मननी बुग्याल ये चमोली में नहीं बल्कि ये है रुद्रप्रयाग में। और मननी माई की जात, यहाँ से एक और क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। मननी माई की जात का संबंध किस जनपद से है, तो वो भी रुद्रप्रयाग से है क्योंकि रुद्रप्रयाग में है मननी बुग्याल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। केदार कांठा बुग्याल है उत्तरकाशी में, केदार खर्क बुग्याल भी उत्तरकाशी में है और मननी बुग्याल है रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट है किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती है। मैती आंदोलन। मैती आंदोलन यानी जिन स्त्रियों का विवाह होने वाला होता है वो स्त्रियां इसमें शामिल होती हैं जिस दिन उनका विवाह होता है। तो जो विवाहित स्त्री हैं वो इसमें शामिल नहीं हो सकती बल्कि जिनका विवाह होने वाला है वो इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है कुश कल्याण बुग्याल किस जनपद में है। तो कुश कल्याण बुग्याल हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में ट्री कवर यानी वृक्षावरण क्षेत्र, ट्री कवर यानी वृक्षावरण क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो मानव द्वारा लगाए गए पेड़ हैं। तो वन रिपोर्ट 2021 जो जारी की गई है तो इसके अनुसार राज्य में जो ट्री कवर एरिया है वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वो है 1001 वर्ग किलोमीटर। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जो 2019 की रिपोर्ट थी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ट्री कवर एरिया था राज्य में 841 वर्ग किलोमीटर और 2017 की वन रिपोर्ट के अनुसार ये था 767 वर्ग किलोमीटर। तो 767 से बढ़ाई 841 और 841 से अब ये बढ़ चुका है 1001 वर्ग किलोमीटर जो कि ट्री कवर एरिया यानी वृक्षावरण क्षेत्र हो चुका है उत्तराखंड में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान है देहरादून में। नेक्स्ट है पौड़ी जनपद के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्र वनाच्छादित है।
तो पौड़ी जनपद का जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 3,396.71 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो है वनाच्छादित यानी फॉरेस्ट कवर। और पौड़ी गढ़वाल जो कि राज्य का सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाला जनपद है, जिस जनपद में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है वो है पौड़ी जनपद। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और सबसे कम फॉरेस्ट कवर एरिया वाला जो जनपद है वो है उधम सिंह नगर। यहाँ पे मात्र 428.08 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो है वनाच्छादित क्षेत्र। तो पौड़ी जनपद जो कि राज्य का सबसे ज़्यादा वनाच्छादित क्षेत्र वाला जनपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन लग सकता है और इसका सही आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, अब यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे अब राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी हो जाएगा सही आंसर और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि अब ये दोनों दोस्तों क्या है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसको 1 अप्रैल 1973 को यहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र था। जबकि जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसको 2015 में देश का 48वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। तो अब दोस्तों आपको ये दोनों सही आंसर यहाँ पे करने हैं और ये दोनों हो जाएंगे सही आंसर। ऑप्शन में मैं इसको चेंज कर दूंगा, यहाँ पे ए और बी ऑप्शन डाले जाएंगे। ठीक है, इसको हटाकर तो बी और सी, बी एंड सी ऑप्शन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों अब क्या हैं, टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, में यहाँ पे इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी लेटेस्ट आंकड़े हों उनसे आपको अवगत कराना और प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल्स में एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक इसको शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके स्थापना वर्ष में कौन सम्मिलित नहीं है? देखो, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सही है, 1936 में इसकी स्थापना हुई। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 में सही है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 सही है। लेकिन यहाँ पे जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1984 नहीं बल्कि ये हुई थी 1983 में। 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है और ये कहाँ है, देहरादून में स्थित है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण यानी एफएसआई का मुख्यालय कहाँ है? तो एफएसआई का मुख्यालय हो जाएगा देहरादून में, यानी इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। एफएसआई हो या एफआरआई ये दोनों कहाँ है, देहरादून में है। और एफएसआई की स्थापना 1981 में की गई थी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण। नेक्स्ट है यहाँ पे, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 कब जारी की गई? तो जो उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 है ये जारी की गई थी 13 जनवरी 2022 को, यानी इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। अभी देखो कौन सी ये वन रिपोर्ट है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि ये कितनी वन रिपोर्ट है। 13 जनवरी 2022 को जो वन रिपोर्ट 2021 जारी की गई ये है 17वीं वन रिपोर्ट और ये किसके द्वारा जारी की गई है? एफएसआई यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 13 जनवरी 2022 को उत्तराखंड की 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई। और इस वन रिपोर्ट के बारे में, उत्तराखंड वन रिपोर्ट के बारे में मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप सर्च कीजिए उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 बाय जरधारी क्लासेस यूट्यूब में, तो सबसे ऊपर आ जाएगी हमारी वीडियो। और अगर आपको इसके डिटेल्स नोट्स चाहिए वन रिपोर्ट 2021 के तो लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो करंट अफेयर्स वाली ई बुक है, वार्षिकांक ई बुक है 2022 की, उसी में मैंने ये डिटेल्स आंकड़े भी दे रखे हैं, तो उस ई बुक को आप ले सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न वन्यजीव विहार समूह में कौन समूह पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो पश्चिम से पूर्व आपको जाना है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पश्चिम में क्या है, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और इस प्रकार से अगर हम ऊपरी बात करें तो पिथौरागढ़, इस प्रकार से वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देहरादून का तो कोई नहीं है। केदारनाथ ये कहाँ है, ये आपका केदारनाथ जो वन्यजीव विहार है ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चमोली और रुद्रप्रयाग में। ठीक है, उसके बाद नंदा देवी हो जाएगा, बिनसर और अस्कोट पिथौरागढ़ में लास्ट में। तो कुल मिला के सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। बिनसर कहाँ है, अल्मोड़ा में है, और अस्कोट वन्यजीव विहार सबसे लास्ट हो जाएगा पूर्व में
पिथौरागढ़ में। तो सबसे पश्चिम में ये हो जाएगा केदारनाथ, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद बिनसर और उसके बाद अस्कोट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल है? तो यहाँ पे जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये है विश्व धरोहर स्थल। इसको विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? 1988 में। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, जड़ी बूटी शोध एवं विकास शोध संस्थान कहाँ है? तो जड़ी बूटी शोध एवं विकास शोध संस्थान है गोपेश्वर में, गोपेश्वर चमोली में। नेक्स्ट है, गोरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? गोरा देवी, जिन्हें चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड के चमोली के रेणी गांव से इनका संबंध था और इनको 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर अति सघन वन पाए जाते हैं? तो जो अति सघन वन यानी VDF, वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? 9.45% भाग पर। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और सबसे ज़्यादा भाग पर जो वन पाए जाते हैं वो है MDF यानी मिड डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन, जो कि लगभग 23.87% भाग पर पाए जाते हैं। जबकि जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, अति सघन वन, वो 9.45% भाग पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र वाले जनपद का घटता क्रम। तो यहाँ पे घटता क्रम आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा वनाच्छादित क्षेत्र मैं आपको बता चुका हूँ, पौड़ी गढ़वाल का है, तो सी ऑप्शन पौड़ी, उसके बाद नैनीताल का है, उसके बाद उत्तरकाशी का और उसके बाद चमोली का है। तो टॉप 4 सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? तो 1957 में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा गया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 367 है दोस्तों, ये उत्तराखंड का सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्र वाला जनपद। तो सबसे कम फॉरेस्ट कवर एरिया वाला जो जनपद है, वनाच्छादित क्षेत्र वाला जनपद है, वो है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर का जो वन आच्छादित क्षेत्र है वो है 428.08 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों की कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था। तो ये कब हुआ था ये आपको बताना है। तो तिलाड़ी या रवाई कांड के नाम से जिसे जाना जाता है वो 1930 में हुआ था, टिहरी राजशाही के समय। और टिहरी राजशाही में जो टिहरी रियासत के राजा उस समय हुआ करते थे वो थे नरेंद्र शाह। उनके शासनकाल की यह घटना है। 1930 में रवाई या तिलाड़ी कांड हुआ था यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में उत्तराखंड की कौन सी वन रिपोर्ट जारी की गई? तो ये जो वन रिपोर्ट है ये है 17वीं वन रिपोर्ट। 13 जनवरी 2022 को उत्तराखंड की 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट है, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान है। तो उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान है श्रीनगर में, श्रीनगर गढ़वाल में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला है, फूलों की घाटी की खोज किसने की? तो फूलों की घाटी की खोज की है फ्रैंक स्माइथ नामक व्यक्ति द्वारा। फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज की थी। नेक्स्ट है, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल, बगची, दायरा, ओली या वेदनी बुग्याल। तो वो बुग्याल जो स्कीइंग के लिए काफी प्रसिद्ध है वो है ओली बुग्याल। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटली दोन स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पाटली दोन किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य है पाटली दोन स्थित। अगला क्वेश्चन है, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कुल कितना प्रतिशत ट्री कवर एरिया क्षेत्र है? तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में है 1.87% ट्री कवर एरिया यानी वृक्षावरण क्षेत्र। सी ऑप्शन होगा सही आंसर। नेक्स्ट है, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग पर वनाच्छादन है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 45.44% क्षेत्र पर क्या है? वनाच्छादन है उत्तराखंड में। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर, 45.44। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर 16वीं वन रिपोर्ट यानी 2019 की रिपोर्ट है उसका अगर पूछा जाता है तो उसमें भी
परसेंटेज की बात करें तो इतना ही है, लेकिन क्योंकि सिर्फ मात्र 2019 के मुकाबले 2021 में जो फॉरेस्ट कवर एरिया में वृद्धि हुई है वो हुई है मात्र 2.09 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि। तो परसेंटेज में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है, परसेंटेज उतना ही है। 45.44% वनाच्छादन एरिया है उत्तराखंड में 2019 में भी और 2021 में भी, क्योंकि परसेंटेज में इसमें इतने से कोई फर्क नहीं पड़ा, 45.44 ही है। तो बी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। बगची बुग्याल कौन से जनपद में है? तो बगची बुग्याल है चमोली जनपद में, और इस बगची बुग्याल को 2022 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया जा चुका है। बगची बुग्याल और पिंडारी ग्लेशियर को, उत्तराखंड के बगची बुग्याल जो कि चमोली में है और पिंडारी ग्लेशियर जो कि बागेश्वर में है, इन दोनों को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? नंदकानन ये फूलों की घाटी का नाम है, भ्यूंडार पार्क भी है और पुष्पावली भी है। पुष्प सरोवर ये है फूलों की घाटी का, ये नाम नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? फूलों की घाटी के नाम हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था 1988 में। भोजपत्र वृक्ष यानी वृक्ष मिलता है, तो भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी आक्रामक प्रजाति फैली हुई है? तो अगर बात करें आक्रामक प्रजाति की तो वो है लेंटाना कैमरा। लेंटाना कैमरा जो कि सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली हुई है उत्तराखंड में, ये सभी आक्रामक प्रजातियां हैं। और इनमें से जो ये लेंटाना कैमरा आक्रामक प्रजाति है ये उत्तराखंड के लगभग 323 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है सर्वाधिक। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया? चमोली के बागची बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया। केदारकांठा बुग्याल कौन से जनपद में है? तो केदारकांठा बुग्याल या केदार खर्क बुग्याल ये दोनों कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में है। केदारकांठा बुग्याल ये भी उत्तरकाशी में है, केदार खर्क बुग्याल ये भी उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी के कुछ अन्य प्रमुख बुग्याल जैसे दयारा बुग्याल, तपोवन बुग्याल, देवदामिनी बुग्याल, पंवाली कांठा बुग्याल, पंवाली कांठा दोनों में है, उत्तरकाशी और टिहरी में फैला हुआ। मानेक बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल ये सभी बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? बगची बुग्याल, वेदनी, दयारा या बगची एवं वेदनी? तो देखो बगची बुग्याल और वेदनी बुग्याल ये दोनों बुग्याल कहाँ है? ये दोनों बुग्याल चमोली में है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दयारा बुग्याल जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। सी ऑप्शन होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फूलों की घाटी में, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन विभाग की स्थापना की गई थी 1864 में, इसका हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन सही आंसर। भारतीय वन विभाग की स्थापना की जाती है 1864 में। और भारतीय वन विभाग के जो प्रथम महानिरीक्षक बनाए गए थे वो बनाए गए थे डेट्रिच ब्रेंडिस। इन्होंने ही FRI जो देहरादून है उसको एक स्कूल के रूप में स्थापित किया था वहाँ पे, और FRI का जो मुख्य गेट है वो इन्हीं के नाम पे है, ब्रेंडिस गेट। तो डेट्रिच ब्रेंडिस जो कि भारतीय वन विभाग के प्रथम महानिरीक्षक थे, और भारतीय वन विभाग की स्थापना की गई थी 1864 में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन कब हुआ? तो 21 मई 2021 को दोस्तों प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 387, निम्न में से चिपको आंदोलन के लिए द राइट लाइवलीहुड अवार्ड 1987 से किसे सम्मानित किया गया? सुंदरलाल बहुगुणा जो कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी, इनको 1987 में चिपको आंदोलन के लिए द राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, खरसोली बुग्याल कौन से जनपद में है? तो खरसोली बुग्याल है टिहरी जनपद में। टिहरी जनपद के अन्य प्रमुख बुग्याल जैसे कोटली अप्सराव बुग्याल, खरसोली बुग्याल हो गया, खतलिंग बुग्याल, जोराई बुग्याल, ये सभी बुग्याल कहाँ है? टिहरी जनपद में है। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई थी। तो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून जो कि भारत का प्रथम फॉरेस्ट स्कूल था,
इसकी स्थापना 1878 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? डेट्रिच ब्रैंडिस के द्वारा। और यही फॉरेस्ट स्कूल बाद में 1906 में FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना और जिसके मुख्य गेट का नाम क्या है? ब्रैंडिस गेट है। तो डेट्रिच ब्रैंडिस जिन्होंने फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना 1878 में की थी देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, बांज के जंगल को काटे जाने के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? डूंगी पैंतोली आंदोलन। ये डूंगी पैंतोली आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जनपद में हुआ था, बांज के जंगल को काटे जाने के विरोध में। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है, वर्ष 2015 में राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। यह देश का कौन सा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, ये आपको बताना है। तो ये है देश का 48वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जबकि उत्तराखंड का ये दूसरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। उत्तराखंड का प्रथम टाइगर रिजर्व क्षेत्र है कार्बेट नेशनल पार्क और उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो कि राजाजी नेशनल पार्क को घोषित किया जा चुका है 2015 में, और यह है देश का 48वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र। नेक्स्ट है, FRI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? 1991 में FRI को दिया गया है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। नेक्स्ट है, देवदामिनी बुग्याल किस जनपद में है? तो देवदामिनी बुग्याल है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में। अगला है, द राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो द राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है चिपको आंदोलन को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, FRI कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यह है देहरादून में। देहरादून में 1906 में FRI की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी को किसने खोजा? तो फ्रैंक स्माइथ ने खोजा है फूलों की घाटी को। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला है, उत्तराखंड का कुल वनाच्छादित क्षेत्र। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 24,305.13 वर्ग किलोमीटर, जो कि उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड का कुल वनाच्छादित क्षेत्र है। अगला है, बरमी बुग्याल कौन सी जनपद में है? तो बरमी बुग्याल मैंने आपको बता रखा है रुद्रप्रयाग जनपद में है। रुद्रप्रयाग के अन्य बुग्याल हैं जैसे बरमी बुग्याल प्रसिद्ध बुग्याल है रुद्रप्रयाग का, चोपता बुग्याल, कसनी बुग्याल, खरक बुग्याल, मननी बुग्याल। मननी माई की जात भी रुद्रप्रयाग जनपद से संबंध है और मननी बुग्याल का संबंध भी है रुद्रप्रयाग से। तो ये कुछ प्रसिद्ध बुग्याल थे रुद्रप्रयाग के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 399 की ओर। केदारनाथ वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल 957 वर्ग किलोमीटर और केदारनाथ वन्यजीव विहार जो कि राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, महिला मंगल दल की स्थापना कब हुई? तो 1973 में महिला मंगल दल की स्थापना हुई थी और जो रैणी गांव की गौरा देवी थी उनका संबंध भी इसी महिला मंगल दल से था। दोस्तों तो ये हो गए यहाँ पे उत्तराखंड वन संपदा से संबंधित, जिसमें हमने उत्तराखंड वन रिपोर्ट या वन आंदोलन या वन्यजीव कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव विहार इनसे संबंधित प्रमुख 100 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने यहाँ पे लाए थे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वन रिपोर्ट के नोट्स या जो भी अन्य उत्तराखंड के नोट्स है उनके लिंक दिए गए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।